हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल स्टार एकेडमी बांदा। तो स्टूडेंट्स, आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है। कल मैंने पहले लेक्चर पर इसी चैप्टर को मैंने समझाया था, जिसमें से हमने पढ़ा था जनन क्या है यानी रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़े थे हमने। तो अगर अभी तक आपने मेरे पहले लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रखा है, उसको ओपन करें और इसका जो है पहला पार्ट देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये सेकंड लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज जो है दूसरा इसका पार्ट। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की विधियां, यानी कि अलैंगिक जनन कैसे हो सकता है, यानी कि इसके मेथड्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम अलैंगिक और लैंगिक के बीच में जो अंतर है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं हेडिंग बनाता हूं अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां, इसकी इंग्लिश देख लीजिए, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये हमारी मेन हेडिंग है। तो देखिए कितने मेथड्स में हमारा ये अलैंगिक जनन की जो प्रोसेस है, कितने मेथड्स में वो पूरी होती है। तो इसके 6 मेथड्स होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है विखंडन, दूसरा है आपका मुकुलन, तीसरा है बीज निर्माण, चौथा है पुनर्जनन और पांचवा है खंडन और छठवां है कायिक प्रवर्धन। तो मैं लाइन से एक एक लिख लेता हूं, आप जो है वीडियो को थोड़ा सा रोक कर उसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विखंडन, इंग्लिश भी लिखता जा रहा हूं, फिजन। सेकंड है मुकुलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम बडिंग। थर्ड है बीज निर्माण, सीड फॉर्मेशन, फोर्थ नंबर पुनर्जनन, रीजेनरेशन। फिफ्थ है खंडन, इंग्लिश क्या होगी? फ्रेगमेंटेशन। और सिक्स्थ है आपका कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश का है बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक। तो स्टूडेंट्स, मैंने कमेंट में देखा था कि किसी ने लिखा था कि हमें जो है सर रिप्रोडक्शन और प्रोपगेशन में अंतर बताइए। तो इसको मैं कल थर्ड लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना पढ़ते हैं, फिर क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए फिर बोरिंग लगेगा। चलिए देखते हैं पहले विखंडन, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर देखते हैं विखंडन क्या है। तो देखें, समझें, मैं लिखने वाला नहीं हूं, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो विखंडन क्या है? देखें, एक कोशिकीय जीव क्या होता है, इसमें कई भागों में बढ़ जाता है या डिवाइड हो जाता है, उसको हम विखंडन कहते हैं। विखंडन की जो है 2 प्रकार होता है, यानी कि विखंडन 2 टाइप से हो सकता है। एक पहला होगा द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन, और सेकंड नंबर है बहुखंडन यानी कि उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो चलिए मैं सब मिटा देता हूं नीचे के 5 और पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला नंबर है विखंडन। तो विखंडन के 2 पार्ट हो जाएंगे। विखंडन के 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका
द्विखंडन और दूसरा हो जाएगा बहुखंडन। ठीक, पहला द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। तो देखें द्विखंडन क्या है। द्विखंडन के बारे में हम समझेंगे पहले। तो देखिए द्विखंडन का मतलब है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि द्वि यानी कि एक ऐसा जीव यानी एक कोशिकीय जीव जिसके क्या हो जाए, दो खंड हो जाएं, यानी कि वो दो खंडों में बंट जाए। ठीक, यानी कि एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बंट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, द्विखंडन। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको क्या क्या होंगे, वो होंगे अमीबा, पैरामीशियम और जितने भी प्रोटोजोआंस हैं यानी कि प्रोटोजोआ संघ के जितने जीव हैं वो, और बैक्टीरिया इसी में आएगा द्विखंडन में, बैक्टीरिया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखते हैं, मैं एक उदाहरण लेकर चलता हूं अमीबा का। तो अमीबा देखिए, अमीबा मैं ये बना देता हूं। ठीक, ये एक अमीबा हो गया। देखिए अमीबा में ये, अब इसके अंदर हम इसका जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे यानी कि न्यूक्लियस बनाएंगे। तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये इसका हो गया न्यूक्लियस, और इसी को हम न्यूक्लियस को ही कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए इसके अंदर ये इसका है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। ठीक, अब देखिए इसको हम कहेंगे पैरेंट सेल। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम बोलेंगे पैरेंट सेल, पैरेंट सेल। अब देखिए इसमें जब जो है प्रोसेस होगी जनन की, तो देखिए पहले इसमें क्या होगा कि पहले इसमें ये होगा कि जो इसका न्यूक्लियस है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, या कह सकते हो कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ थोड़ी सी इसकी बढ़ेगी। तो ये इस प्रकार से न्यूक्लियस होगा, ऐसे न्यूक्लियस होने लगेगा। इसका जो ये न्यूक्लियस है इस प्रकार से होगा। फिर इसके आगे जो प्रोसेस होगी उसको हम देखते हैं। उस प्रोसेस में क्या होगा कि जो इसका साइटोप्लाज्म है, जो इसका साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, वो अब विभाजित होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि इस अमीबा के बीच में इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो एक जो है न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, यानी कि ये दो भागों में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से आधे आधे न्यूक्लियस यानी कि ये एक एक न्यूक्लियस में बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं कि उसमें साइटोप्लाज्म में सीधा जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, पहले जो है न्यूक्लियस दो बनेंगे। ठीक, इसके बाद जो है ये साइटोप्लाज्म में विभाजित होगा। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर छोड़ दिया है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ये साइटोप्लाज्म आपका ये भी संकुचित हो गया, और इसके बाद जो आगे की प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा कि ये दो अमीबी बन जाएंगे, यानी कि ये जो अमीबा हैं इनको हम डॉटर के रूप में जब कहेंगे तो इनको हम कहेंगे अमीबी। तो ये दो अमीबी हमारे तैयार हो गए, यानी कि दो हमें डॉटर सेल मिल गए, और किससे, एक पैरेंट से हमें क्या मिले, दो डॉटर सेल तैयार हुए। ठीक, तो ये हो गए हमारे दो डॉटर सेल। ठीक, तो ये आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। एक बार और समझ लीजिए, ये हमारा एक सिंगल पैरेंट सेल है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक, और ये हमारा है पैरेंट सेल, ये इसका न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल, इसी के अंदर है साइटोप्लाज्म। जब जो है जनन की प्रक्रिया होगी तो आगे क्या होगा कि जो इसका न्यूक्लियस है वो लेंथेंस होगा, या कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो वो क्या होगा, थोड़ा सा बीच में दो भागों में टूटने की कोशिश करेगा। इसके बाद क्या होगा कि न्यूक्लियस हमारा दो भागों में टूट जाएगा,
जाएगा। और इसके बाद अगली जो स्टेप आएगा उसमें क्या होगा कि साइटोप्लाज्म भी बीच से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये भी टूटने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप में हमें 2 अमीबी एक पेरेंट सेल से तैयार मिलेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। तो आपको द्विखंडन समझ में आया होगा। इसके बाद बात करेंगे बहुखंडन की। चाहे तो जल्दी से आप इसको जो है बना सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए अब हम बात करेंगे बहुखंडन की। तो बहुखंडन की इंग्लिश हो जाएगी मल्टीपल फिजन। तो देखें बहुखंडन क्या होगा, तो इसका उदाहरण आप लोग समझ में आ गया होगा। द्विखंडन का अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और भी जितने पैरामीशियम प्रोटोजोआंस हैं वो सारे। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं हम बहुखंडन की, मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन यानी कि बहुखंडन क्या है, तो इसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि बहु का मतलब बहुत, यानी कि एक जीव के बहुत सारे खंड हो जाएं, यानी कि एक जीव बहुत सारे खंडों में या भागों में टूट जाए, उसको हम कहते हैं बहुखंडन। तो इसमें देखिए एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है कि इसमें एक कैसे खंडन होता है, ये कैसे जो है जनन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो एक जीव होगा तो जीव के चारों तरफ या कह सकते हैं उसके कहीं पर भी आसपास एक सिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सिस्ट बन जाता है, जिसे हम पुटी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पुटी। वो सिस्ट जो बनेगा तो उसी सिस्ट में क्या होगा, जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस है, या कह सकते हैं उसको नाभिक, वो नाभिक कई जो है छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, छोटे छोटे जो है भागों में डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद जब वो बस्ट होगा यानी कि वो पुटी सिस्ट फटेगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर के जो नाभिक हैं यानी न्यूक्लियस हैं वो सारे बाहर निकलेंगे, और उससे नए जो है जीव का निर्माण होगा। और ये प्रोसेस स्टूडेंट्स होती है प्लाज्मोडियम में। इसमें होती है प्लाज्मोडियम में। इसका भी देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए कि ये मान लीजिए एक सेल है, ये मैंने एक सेल बनाई, ठीक, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम की सेल है, ये मान लीजिए। और इसके बाद ये इसका हो गया न्यूक्लियस, ठीक। और इसी के बाहर मैंने ये एक बना दिया सिस्ट। क्या बना दिया, सिस्ट। इसको हम सिस्ट कहेंगे या पुटी कहेंगे। ये क्या बना दिया मैंने, सिस्ट बना दिया, ये सिस्ट हो गया। अब देखें इसके जो आगे की प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा कि उसमें जो है ये जो सिस्ट के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे नाभिक बहुत सारे बन जाएंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट जाएगा। जो न्यूक्लियस है ये छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में बट जाएगा, ठीक। और इसके बाद ये सिस्ट ऐसे एक पुटी, एक थैली के समान ऐसे ही बना रहेगा। और जब ये फटेगा, यानी कि जब ये फटेगा, ऐसे फट जाएगा, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे ऐसे बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलकर जो है इससे नए जीव का निर्माण करेंगे, ठीक। तो ये आई थिंक आपको विखंडन की प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं इसको अब फिर से मिटा रहा हूं, और इसके बाद दूसरे नंबर में हम चलेंगे। आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको आज छोड़ दिया आधे अधूरे से तो आपको फिर समझ में आने वाला नहीं है। तो हम सेकंड नंबर देखते हैं, मुकुलन यानी कि बडिंग। मुकुलन हम पढ़ेंगे। दूसरा नंबर है मुकुलन, मुकुलन यानी कि बडिंग। देखिए बडिंग का मतलब है, मुकुल का मतलब बड यानी कि कली से है, ठीक। जैसे आप लोग कली जानते हो कि जब हर पुष्प में जो है पहले कली बनती है, कली फिर इसके बाद खिलकर वो जो है एक नया फ्लावर बनाती है, उसी प्रकार से मुकुलन है। तो मुकुलन जो है क्या होता है, कैसी प्रक्रिया है, तो मुकुलन ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे जीव में एक बड निकल आए, यानी कि एक जो है आपका मुकुल निकल आए, या अंकुर उसे कहेंगे, वो निकल आए, और वो अंकुर क्या हो जाए कि उस जीव से अलग होकर नीचे जाकर एक नए जीव का निर्माण कर ले। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम बात करते हैं हाइड्रा की, इसका उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा की बात करें अगर, तो देखिए हाइड्रा किस प्रकार से बना होता है। हाइड्रा की जो संरचना होगी वो इस प्रकार से होती है। ये आपका हाइड्रा इस प्रकार से बना होगा, ये बहुत सारे ऐसे ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये टेंटिकल्स हो गए। अब इसके बाद देखिए यहीं पर एक जो है ऐसे बड निकल आएगा, यहीं पर ऐसे बड निकल आएगा, और ये बड क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। ऐसे जब इसकी अनुकूल परिस्थिति आएगी तो इससे क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, और अलग होकर जो है नए
हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। क्या कर लेगा? नए हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण अगर हम ले ईस्ट का, ईस्ट आपने नाम सुना होगा, तो अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं ईस्ट का, तो ये देखिए एक जो है ये बड निकल आई, ठीक, और ये बड क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से ऐसे ये पूरा ऐसे हो जाएगा और ये अलग होकर एक जो है नए ईस्ट का निर्माण कर लेगी। ठीक, तो ये आपका हो गया मुकुलन। और बहुत जल्दी के साथ आगे चलते हैं हम तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर है हमारा स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि उसको हम कहेंगे हिंदी में, तीसरा नंबर है हमारा बीज निर्माण। तीसरा नंबर बीज निर्माण, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में सीड फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? सीड फॉर्मेशन। ठीक, अब देखिए बीज निर्माण क्या है। तो बीज निर्माण की प्रोसेस ज्यादातर जो है होती है राइजोपस में। राइजोपस क्या है आप लोग जानते होंगे, म्यूकर क्या है आप लोग जानते होंगे, राइजोपस म्यूकर ये एक कवक है, क्या है, फंगस है। ठीक, तो अब देखिए तो इसकी जो प्रोसेस है वो कैसे होती है कि राइजोपस में अगर हम बात करें तो राइजोपस के ऊपर एक थैली होती है। थैली में बहुत सारे बीज छोटे छोटे जो है बीज जो है बन जाते हैं। और इसी प्रकार से जैसे अभी हमने देखा इसमें कि जो है मल्टीपल फिजन में देखा था, उसी प्रकार से उसमें भी एक बर्स्ट फटता है, यानी कि वो जब थैली फटती है तो उससे सारे बीज जो है जाकर कहीं हवा के माध्यम से कहीं जमीन में उड़ जाते हैं, तो कहीं किसी चीज में बैठ जाते हैं, ठीक, किसी चट्टान में जाके गिर जाते हैं और उससे जो है नए जीव का या नए राइजोपस का निर्माण हो जाता है। तो देख लेते हैं इसका भी चित्र हल्का सा जल्दी से। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि ये है आपका राइजोपस। ठीक, अब इसमें देखिए इस प्रकार से छोटे छोटे बीज ऐसे बहुत सारे बीज ऐसे विभाजित हो जाते हैं, विभाजित होते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे ये बीज, और इन्हीं को हम बीजाणु कहेंगे। ठीक, और जब ये फटेगा तो ये सारे जो है हवा के माध्यम से, इसके माध्यम से, हवा के माध्यम से जाकर अलग अलग जगह पर बन जाएंगे और इससे नया जो है जीव का निर्माण हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद हम चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं। चौथा नंबर है हमारा पुनर्जनन। पुनर्जनन, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे रीजेनरेशन। तो देखिए रीजेनरेशन क्या है? रीजेनरेशन यानी कि नाम से ही है कि री यानी कि दोबारा और जेनरेट हो जाना, यानी कि एक कोई जीव हो अगर तो वो क्या हो जाए, दोबारा जो है बन जाए। और दोबारा कैसे बनेगा? वैसे बनेगा कि जैसे उदाहरण लेते हैं हम प्लेनेरिया। प्लेनेरिया देखिए इस प्रकार से बना होता है, ये आपका प्लेनेरिया है। ये प्लेनेरिया हो गया। अब देखें कि अगर ये प्लेनेरिया कहीं से टूट गया, यानी कि इसके खंड हो गए, इसके जो है इस प्रकार से ये ऐसे कट गया, तो क्या होगा कि इससे जो है नया हर जो है खंड से एक एक हर टुकड़े से नया प्लेनेरिया तैयार हो जाएगा। इससे एक बन जाएगा नया, और इससे एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा, और इस टुकड़े से भी एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। ठीक, तो ये प्लेनेरिया जो है पुनर्जनन का उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है प्लेनेरिया। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे अच्छा उदाहरण पुनर्जनन कौन सा है, तो आप बताओगे प्लेनेरिया। इसी प्रकार से हाइड्रा भी है, वो भी एक अच्छा जो है उदाहरण है। हाइड्रा में भी क्या होता है, पुनर्जनन होता है। वो भी कहीं से भी टुकड़ों से कट जाएगा तो हर टुकड़े से नया जो है जीव आ जाएगा। इसी प्रकार आप लोग देखते हैं घरों में आपके छिपकलियां होती हैं, छिपकली में देखते हो कि उसको अगर मार देते हैं तो वो अपनी पूंछ गिरा देती है, वो पूंछ अपने डर के कारण गिरा देती है और तेजी से भाग लेती है। तो आप ये नहीं कहोगे कि उसमें पुनर्जनन का गुण है, उसमें है, लेकिन उसकी केवल पूंछ पर ही उसके केवल पुनर्जनन का गुण है कि जैसे ही वो टूट जाती है तो एक नई जो है पूंछ निकल आती है। ये आपको समझ में आया। अब इसके बाद हम देखते हैं पांचवें नंबर पे चलें तो पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर है खंडन। पांचवा है खंडन, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन। क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन।
ये है 5वां नंबर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखिए क्या है, खंडन, यानी कि कोई जीव है अगर तो उस जीव के खंड खंड हो जाएं, और ये भी पुनर्जनन की तरह ही है, खंड खंड हो जाएं और हर खंड से एक नया जीव निकल आए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा की जो संरचना होती है तो वो इस प्रकार से होती है। स्पाइरोगायरा है क्या, स्पाइरोगायरा है एक शैवाल। कैसा शैवाल है, एक रेशेदार शैवाल है जो कि समुद्री शैवाल होता है। देखिए तो इसमें क्या होगा कि कई सारे ऐसे खंड के खंड इसमें पहले से ऐसे बने होते हैं। इस प्रकार से हमारा स्पाइरोगायरा पाया जाता है, और इसी स्पाइरोगायरा में अंदर जो है ये इस प्रकार से इसका मटेरियल होता है। अब देखिए जब इससे जो है क्या होगा कि ये पूरा एक खंड टूट जाएगा, यानी कि इतना खंड यहाँ आ जाएगा, इसी प्रकार ये पूरा खंड टूट जाएगा और इसी प्रकार ये खंड टूट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे जीव जिनमें खंड खंड की जो है संरचना होती है, यानी कि इस प्रकार से अलग अलग भाग की तरह जो है बने होते हैं, और वही खंड अपना जो है गिरा देते हैं और उन्हीं से एक एक नया नया जीव निकल आता है। ठीक, इसको हम कहते हैं खंडन प्रोसेस। अब इसके बाद देखिए 6वां नंबर है जो वो आती है कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है एक थोड़ी लंबा जो है टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम कल एक जो है नए लेक्चर में यानी कि 3rd लेक्चर लेकर आएंगे, और उसमें आपको हम उसको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन के बीच के जो अंतर है, डिफरेंस है, उसको भी समझाएंगे। चलिए धन्यवाद।